आदरणीय मिस्टर डीके सर, पाठक सर, सुरेश सर, जैसे मेरे सभी गुरु, महागुरु, मैं सबका बार-बार प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और इस पोर्टल के स्माइलिंग चेहरा मिस्टर प्रमोद गुलाटी सर को मैं बार-बार चरण वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और इस पोर्टल के जनक आदरणीय मिस्टर राकेश सर एवं मिसेज सुदेश भाभी को मैं एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, मैं बार-बार दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम सबके जन्म में ऐसे गुरु, महागुरु मिलते रहें, हम लोग अच्छे से काम करते रहें। जब तक गुरुओं का हाथ हम लोग के ऊपर अच्छे से बना रहेगा, तब तक हम लोग बहुत अच्छे से काम करते रहेंगे। परिचय की कड़ी में मेरा नाम आशा वर्मा, मैं यूपी सुल्तानपुर से हूँ और मेरे हस्बैंड आरके जी हैं। और इस बिजनेस में आरके सन 2016 से काम कर रहे हैं और उनका मैं घर से पूरा सपोर्ट करती हूँ। आरके फुल टाइम आरसीएम में काम करते हैं और मैं पूरा ध्यान उनका साथ देती हूँ और उनका घर से मैं पूरा साथ देती हूँ। और घर का जितना काम काज रहता है, स्कूल से लेके बच्चों तक, घर की पढ़ाई लिखाई सब का ध्यान मैं अच्छे से देती हूँ। और आरके फुल टाइम आरसीएम में काम करते हैं और मैं घर पे रहती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। ब्यूटी पार्लर जैसे सुबह 7 से 9:30-10 बजे तक मैं बच्चों का स्कूल भेजना, घर का काम देखना, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना, ये सब काम मैं देखती रहती हूँ। उसके बाद मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। 8:30-9-10 बजे तक यहाँ तक की लड़कियां आती रहती हैं, सबको देखभाल करती रहती हूँ। उसके बाद कस्टमर डील करती हूँ, कस्टमर को देखती हूँ। उसके बाद फिर शाम को मैं सिलाई का काम करने लगती हूँ। ऐसे कुछ दिन बीतते गया। कभी पैसे की बहुत कमी रहती थी, आरके के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। जब स्टार्टिंग में काम शुरू किए थे, काम ज्यादा रहता था, पैसा कम रहता था। और जब कभी जाते थे बाहर तो मुझसे ही पैसा लेते थे और वो अपना पेट्रोलिंग खर्चा और सब खर्चाएं मुझसे ही लिया करते थे। लेकिन तब जब सबके घरों की बात है कि जब घर में पैसे नहीं आया करते थे, बच्चे की पढ़ाइयों की बड़े हो गए, बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ने लगी और पढ़ाई में जब फीस नहीं जमा हुआ करते थे, 2-3 महीने बीत जाते थे, तो जब पहले आरसीएम में काम करते थे, पैसे नहीं आया करते थे, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हुआ करते थे। उसके बाद कुछ दिन बीतते गया, घर पे 2-3 चिट्ठियां ऐसे आ जाती थी, बच्चों का फीस नहीं जमा हुआ करता था, तो बहुत डांट, हम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। लेकिन कुछ दिन बीतते गया, आरसीएम में काम करते रहे। अब ऐसा दिन आ गया है आरसीएम की वजह से कि हमारे बच्चों का फीस, सालों साल का फीस इकट्ठे जमा कर देती हूँ और घर में पैसे की कमी नहीं हुआ करती है। एक दिन ऐसा था जब लड़ाई हुआ करती, मैं सास ससुर के पास फोन करती थी, मम्मी ये कैसे है, पैसा नहीं देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, सुबह से जाते हैं शाम तक आते हैं घर पे और एक पैसा नहीं लेके आते हैं, मम्मी मैं क्या करूं। तो मेरे ससुर कहते थे कि पैसे की जाने दो, जो कर रहे हैं, आज नहीं कल उसका रिजल्ट आएगा, तो आपको पैसे की जरूरत है, बताओ मैं पैसा भेजता हूँ। तो मैंने कहा पापा जी आप कब तक पैसा दोगे। तो आरके की जिम्मेदारी है कुछ अपने बच्चों और बीबी के खर्चा देखने के लिए। मेरे यहाँ तक कि मेरे घर के परिवार, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, उनकी जितनी तारीफ मैं करूं उतना ही कम है। ऐसे कारवां बीतता गया। कुछ दिन बाद एक बार जब इनका पल पिन आया और मैं इनका स्टार पल आया, मेरा पल पिन आया, तो मेरे अकाउंट में 85,000 रुपए आया। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे अकाउंट में 85,000 रुपए आया है। तब उसके बाद हम लोग टूर पे गए, उदयपुर गए और वहां जाने के बाद मुझे आरसीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वहां पे गए, वहां पे सबका मान सम्मान स्वागत हुआ, मंच पे सब इनवाइट किए गए, आर के नहीं किए गए। तो वहां से मुझे पिनों के बारे में पता लगा, स्वागत वेलकम क्या होता है इसके बारे में पता चला। उसके बाद जब वहां से आई मैं, तो आरसीएम के बारे में समझी और तन मन लगा के मैं आरके को एकदम फ्री कर दी और मैं घर का काम करती। और आरके जब पहले बाहर जाते थे, मैं लड़ाई झगड़े मैं बराबर करती रहती थी। मैं यही कहती थी कि आप सुबह जाते हो, शाम को आते हो, पैसा नहीं लेके आते हो, पैसे नहीं मिलता तो आप करते क्या हो। लेकिन आरके कभी अपने कंपनी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते थे। कभी कभी मैं ये कह जाती हूँ कि डीके सर आपको फंसा दिए। अगर डीके सर का नाम आता था तो आरके एकदम आग बबूला हो जाते थे, क्योंकि अपने गुरु का बुराई कभी मेरे मुंह से वो नाम तक नहीं सुनना चाहते थे कि बुरे बातों के लिए।
और अब एक दिन ऐसा आया है कि हम लोग बहुत खुशी से रहते हैं, अच्छे खासे से रहते हैं और कहीं टूर जाना का यहाँ तक कि जब मैं मायके में 2 भाई 2 बहनें हैं, हम जितना मैं घूम टहली हूँ, मेरे भाई-बहन आज तक नहीं घूमे क्योंकि मेरे मम्मी-पापा बहुत हार्ड थे, हम लोग को बाहर नहीं निकलने देते थे, घूमने टहलने नहीं जाने देते। और जब से आके आजम में आए हैं, गो तब से मुझे मैं वहाँ गई, नैनीताल गई घूमने के लिए, जिम कॉर्बेट गई, फिर उदयपुर गई, उसके बाद अभी शिमला मनाली गई थी, अभी फिर मैं भीलवाड़ा गई थी और अगले टूर की तैयारी हम लोग गोवा के लिए कर रहे हैं। जब हम लोग घूम के आते हैं तो जितनी फोटो लगी रहती है मेरे पार्लर की लड़कियां, क्योंकि पार्लर चलाती हूँ, बिजनेस है, इसके लिए काफी लड़कियां मेरे मोबाइल से जुड़ी रहती हैं और जब फोटो देखती हैं कहती हैं भाभी आपकी लाइफ क्या है। मैंने कहा वो दिन याद है, अभी जब मैं घर में बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, वो दिन भी मुझे याद है और आज का भी दिन याद है कि तो मैं सभी बहनों से और अपनी यहाँ लड़कियों से यही कहती हूँ, यार तुम लोग भी जुड़ जाओ, हो सकता है आज मम्मी पापा के ऊपर हो, कम घूमने टहलने को ना मिले, कभी हस्बैंड अच्छा मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले कम कम सिस्टम बना रहेगा, तुम लोग आजादी से रहोगे, घूमोगी टहलोगी हमारी तरह। तो अब क्या बताएं कितना घूमने को मिल रहा है, पैसे की कमी नहीं आता। अभी मेरे अकाउंट में 1,85,000 रुपए आया था, मैं कभी सोची नहीं थी कि आरसीएम इतना पैसा देगा। और जब पैसा आया तो मैं सोची अब इतना पैसा आया मार्के के दूंगी नहीं, उसके बाद सारा पैसा मैंने ले ली और आरके का जो अपना पैसा वो अपना पैसे से ही सारा काम चलाते हैं और जितना मेरे अकाउंट में पैसा आता है आरके उसको नहीं लेते, क्योंकि काम तो आरके करते हैं, मैं तो करती नहीं हूँ, लेकिन आरके का पूरा हक बनता है को पैसा ले, पर वो पैसा मेरा रहता है। और कभी सरकारी नौकरी में ये नहीं है कि एक लोग काम करे 2 लोग के अकाउंट में पैसा आए, लेकिन आरसीएम सिस्टम इतना अच्छा सिस्टम है कि इसमें अगर पति अकेला काम कर रहा है तो पत्नी के अकाउंट में भी आ सकता है पैसा, बच्चों के अकाउंट में आ सकता है पैसा, और जितनी आईडी लगाएंगे उतने लोग के अकाउंट में पैसा आ सकता है। इतना आरसीएम का इतना अच्छा सिस्टम है। और घूमने टहलने जैसे बताएं, पहले मुझे पहनने ओढ़ने की शौक नहीं थी, कपड़े लेते जो रहते थे वही पहन लेते थे, आर के हर दिन कपड़े 2-3 दिन नहीं बीता था उनका एक कपड़ा निकल जाता था, कपड़े के लिए भी लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि मैं घर में रहती थी, समाज में निकलती नहीं थी, इसलिए मुझे समाज के बारे में कुछ पता नहीं था। और जब से मैं घूमने टहलने जाने लगी हूँ तब से भी मुझे बहुत शौक है, क्योंकि मैं घर में रहती, साड़ी में रहती थी, सूट में रहती, और जब से आरसीएम में आई हूँ आर के मुझे बाहर लेके जाते हैं, खुद अपने मन पसंद कपड़ा पहनाते हैं और ऐसा इतना अच्छा सिस्टम और कहाँ हो सकता है। कभी घर में रहो, घर में चौका बर्तन करो, घर के पूरे परिवार की डांट सुनती रहो, यहाँ कोई शाबाशी देने वाला नहीं है, लेकिन आरसीएम इतना अच्छा सिस्टम है कि इसमें अगर थोड़ा बहुत हम लोग बोल देते हैं, थोड़ा अच्छा काम कर देते हैं, जैसे कभी कभी संजना भाभी कहती हैं कि घर में कितना भी काम करो, पति के साथ कितना अच्छा काम करो, पर कोई आपको शाबाशी देने वाला नहीं है। संजना भाभी की बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये आरसीएम में इतना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ अगर हम थोड़ा सा गलती भी कर दिए कोई हम लोग को बुरा नहीं बोलता, अच्छा ही कहता है, और सिस्टम जो है शाबाशी ही देती रहती है। हम इसको सुन के मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ की इतने सब लोग तारीफ करते हैं। जैसे कि बताया गया कि जब अभी हम लोग भिलवाड़ा गए थे, अभी जब भिलवाड़ा गए थे वहां पर टीसी छाबड़ा जी आए थे, और हम लोग को प्रेम के बारे में बताए वहां की, और इतनी पब्लिक देखो, हमको इतनी खुशी हुई कि अब लग रहा है, पहले मुझे विश्वास नहीं होता था कि आरसीएम चलेगा, लेकिन अब विश्वास हो गया आरसीएम में। जब यहाँ तक कि जो अ, बहुत दूर दूर के लोग आए थे, वो लोग, मैं सोची कि ये लोग भी आरसीएम में करते हैं, पटना बिहार के भी आए थे और बिहार के भी आए थे, वहां से कई महिलाओं से बात हुई तो लोग कहीं हम लोग कहे आप लोग भी काम करती हो, तो लोग बोले हाँ हम लोग भी काम करते हैं, इस पिन पर पहुंचे हैं। मुझे बहुत थोड़ा जो थोड़ा बहुत कमी था वहाँ जाने की, भिलवाड़ा जाने के बाद सारी मेरी अंदर की जो विद्युत था सब खत्म हो गया, मुझे पूरा 100 से ज्यादा % विश्वास हो गया कि आरसीएम कंपनी अब कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि मुझे भड़काने वाले बहुत लोग रहते हैं, कहते थे कि आरसीएम कंपनी चलेगा नहीं, और अभी चौराहे भी बहुत लोग हैं मजा भी लेते हैं कि बस वही कार से चलते हैं, वही कोट पैंट दिखाते हैं, और क्या है। मैंने कहा अभी कुछ मत देखो, अभी देखना, जब कभी मैं बताती हूँ मेरे राकेश सर का घर ऐसे है तो सब लोग मेरी मजा लेते हैं, कहे राकेश सर का ही दिखाती हो, अपना कब दिखाओगे। मैंने कहा वो दिन भी आ जाएगा। और मैं सबसे यही बताई हूँ कि अगर बगिया चौराहे पे घर बनेगा तो पूरे टॉप में मेरा ही घर बनेगा, और उसमें आरसीएम के पैसे से ही बनेगा।
तो यहाँ मैं बहुत खुश होती हूँ। और इसके बाद जब मैं भीलवाड़ा में गई, वहाँ पे देखी इतनी पब्लिक थी, बैठने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं मिला करती थी। तो कभी मैं यही सोची कि 4 दिन से सुदेश भाभी, राकेश सर और जितने मेरे गुरु महागुरु हैं सब खड़े ही हैं, किसी को कुर्सी मिलेगी। तो मैं बहुत खुश हो गई, चलो कम से कम डाउन लाइन मेरे जो छोटे लीडर हैं सब लोग बैठ गए कुर्सी, बड़े लोग कम से कम बैठ के सबका ध्यान दे रहे हैं। फिर लेकिन मैं अपने सभी भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ, कम से कम 2-4 कुर्सियां छोड़ दिया करो। 4 दिन से भाभी खड़ी थी और उसके बाद वहां पे गई तब देखी कि प्रमोद गुलाटी सर जी लेके जा रहे थे कुर्सी के पास, लेकिन वहां की 3-4 महिलाएं और जेंट्स भी थे कि कुर्सी के पास भी गए सर, लेकिन वो लोग कुर्सियां नहीं छोड़े। मैं अपने सभी भाई बहन से यही विनती करती हूँ, कम से कम कुर्सियां न छोड़ो लेकिन अगर सामने आपके चले गए हैं आपके गुरु महागुरु, कम से कम उठ जाओ। नीचे बैठने से कोई इज्जत कम नहीं हो जाती है। नीचे बैठो, मंच पे बैठो, सारी जगह तो खाली रहती है। और इतनी पब्लिक जब देखते हैं तब तो और मजा आता है। कम में उतनी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जितनी पब्लिक रहते हैं उतना ही अच्छा लगता है। मैं सोची अब टीसी बाबा जी को इतना बड़ा हाल क्या, इसको तोड़वा के अगली बार जब हम लोग आएंगे और बड़ा हाल बनवाना पड़ेगा। और मैं वहां पे देखी कि भाभी पूरा दिन भी खड़ी थी, लेकिन एक बार टस से मस नहीं। मैं सोचती हे भगवान, जब हम लोग को जन्म दो तो भाभी सुदेश भाभी ही जैसे बनाओ, क्योंकि उनके ऊपर न तो पैसे की घमंड करती है, ना तो उनके अंदर ईर्ष्या है, ना तो उनके अंदर गुस्सा है। मैं यही सोचती हूँ कि जब अगले कभी जन्म में हम लोग का जन्म हो तो उन जैसे बनाओ। और मैं इसी के अब अपने नारी शक्ति सम्मान के लिए मैं 4 लाइन बताना चाहती हूँ कि हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूझ चाहिए समुद्र बनने के लिए, मगर एक एक मगर एक ऐसी औरत चाहिए, मगर एक औरत अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय आर सी एम। Over to Paras Mauria sir.